वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट करने वाले हैं न्यू सेशन के लिए 2025-26। तो 25-26 सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। मोस्टली बच्चे अपनी प्रिपरेशन में लग चुके हैं और आपको लग जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे तभी आप अपना बेस्ट दे सकोगे। आप अपने सीनियर से कंसल्ट कर सकते हैं, अपने जो टीचर्स हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे हम अचीव कर सकते हैं हाईएस्ट मार्क्स, कि आप 90 95 प्लस जो भी बच्चे लेके आते हैं वो कैसे स्कोर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप 3 to 4 मंथ में आप अपना बेस्ट दे सकोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अगर स्टार्टिंग से डीपली पढ़ रहे हो तभी आप अपना बेस्ट दे सकते हो। बिकॉज इस बार जो पेपर आया है, इस बार जो पेपर आ रहे हैं या फिर अपकमिंग जो पेपर होने वाले हैं वो हमारे आप देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं इसमें। तो बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो बच्चों को प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि वो सिर्फ आप ऊपर-ऊपर से पढ़ लेते हैं, बेसिक नहीं समझते, डीप में नहीं जाते, इसलिए उनको प्रॉब्लम आती है। लेकिन आज हम आपको यहाँ पर बताएँगे कि जीएसटी में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखो, सिलेबस आपका वही है, जैसे हमने प्रीवियस ईयर में किया था, वही सिलेबस रहने वाला है। जीएसटी में सिर्फ आपको क्या करना है, जीएसटी में आपको फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है और सेकंड एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन्स हैं, वो भी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। और अगर आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं तो सभी क्वेश्चंस मीन्स आपको ऑल क्वेश्चंस मिल जाएंगे ऑल एक्सरसाइज के हमारे लेक्चर्स के थ्रू। तो यहाँ पर आज हम आपको बताने वाले हैं कि जीएसटी में क्या करना है आपको, एंड जो इसमें न्यू एमसीक्यूज इंक्लूड किए गए हैं, सर्टेन रीजन क्वेश्चन है, उनको डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको अगर सभी क्वेश्चन करने हैं आपको तो आप किस टाइप से कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जीएसटी होता क्या है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक टाइप का हमारा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसमें होता क्या है, ये क्यों इम्प्लीमेंट किया गया? तो देखो, पहले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से पहले क्या चलता था, वैट चलता था। उसमें होता क्या था कि सभी स्टेट अपना डिफरेंट डिफरेंट टैक्स लगा रहे होते थे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर। तो यहाँ पर गुड्स सर्विसेज पर लगने वाला जो टैक्स है उसको हम क्या कहते हैं, जीएसटी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स भी है, इसको हम क्या कहते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्स भी है। आप इसे इनडायरेक्टली पे करते हो। जैसे आप कुछ भी परचेज करते हो तो आप उसे डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं पे करते हो, आप किसी शॉपकीपर को, डीलर को पे करते हो। तो इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनकम पर टैक्स लगने वाला जो टैक्स होता है इनकम प्रॉपर्टीज पर, वो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है। और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 2020 2017 में। तब से ये हमारा चल रहा है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो हम कुछ भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, कोई भी सर्विसेज लेते हैं, तो उस पर आपका जो टैक्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, जीएसटी कहते हैं। जीएसटी को हम वन नेशन वन टैक्स भी कहते हैं, वन नेशन वन टैक्स भी बोलते हैं इसको, कि पूरे हमारे जो नेशन है, पूरे राष्ट्र में एक ही टैक्स लगता है, वन नेशन वन टैक्स भी बोला जाता है। इससे क्या बेनिफिट हुआ, इससे बेनिफिट हुआ कि डिफरेंट स्टेट्स जो डिफरेंट डिफरेंट टैक्स लगाते थे डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर, तो उससे बच जाता है कोई भी जो भी बिजनेसमैन है, कोई भी डीलर है। एंड यहाँ पर अब हम समझेंगे कि जीएसटी में हमें करना क्या है, बेसिकली आएगा क्या, कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए आपने कोई भी लेट कर लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, उसका मार्क प्राइस है, लेट कर लेते हैं आप एक रेफ्रिजरेटर लेने गए एंड उसका मार्क प्राइस 10,000 है। ओके। अब आपने कहा कि भाई शॉपकीपर से कुछ इस पे कुछ डिस्काउंट भी है क्या, तो वो कहता है चलिए आपके लिए 10% डिस्काउंट भी है। तो अगर आपको 10% डिस्काउंट देता है तो सबसे पहले आप डिस्काउंटेड वैल्यू फाइंड करोगे, जिसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, उस प्रोडक्ट का। तो इस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस या फिर डिस्काउंटेड वैल्यू क्या होगी, इसमें से हम क्या करते हैं, 10% माइनस कर देते हैं। अब देखो, सारा खेल इसमें किसका आता है, परसेंटेज का आता है, कि आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना आना चाहिए। क्या आप 10% फाइंड कर सकते हो 10,000 का? तो ये तो सभी बच्चों को मालूम होगा। बेसिक है हमारे पास ये 10,000 का 10%। तो 10,000 का 10% कैसे करते हैं, 10 डिवाइड बाय 100 ये करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, मिलेगा आपको 1,000। ये 1,000 मिल रहा है आपको। तो सिंपली 1,000 क्या है, इसका डिस्काउंट है, मीन्स आपको 10,000 पर 1,000 डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, 10,000 में से माइनस कर दोगे 1,000, तो आपको मिलेगा कितना, 9,000। तो ये जो 9,000 है, यही हमारी सेलिंग प्राइस होगा, यही हमारा सेलिंग प्राइस होगा, डिस्काउंटेड वैल्यू होगी। ओके। अब ये 9,000 है। अब जीएसटी अगर आपको पे करना हो तो आप जीएसटी क्या करोगे, ये जो आपकी वैल्यू मिलती है आफ्टर डिस्काउंट, इस पर करते हो। हमेशा सेलिंग प्राइस या डिस्काउंटेड वैल्यू पर ही हम क्या करते हैं, जीएसटी ऐड करते हैं। और मार्क प्राइस पर अगर डिस्काउंट नहीं है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट पर डिस्काउंट नहीं मिल रहा है आपको, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, इस पर डिस्काउंट पर ही, मीन्स मार्क प्राइस पर ही जीएसटी ऐड करोगे। समझ रहे हो आप? तो ये इसमें सिंपल इसका कंसेप्ट है। अब जैसे हमारे पास 9,000 आ गया, अब इसमें वो बोल रहा है कि जीएसटी रेट कितना है, अगर जीएसटी रेट 10% है या फिर
कितना 18% है, तो आप इसी में ही 18% और ऐड कर दोगे। 9,000 में ही क्या कर दोगे आप, 18% और ऐड कर दोगे। 18% कैसे निकालेंगे 9,000 का, 9,000 का ही हम 18% अगर निकालें तो क्या होगा, 18 डिवाइड बाय 100, ये होगा सिंपली। सोल्व कर लेंगे इसमें, ये जो वैल्यू मिलेगी आपको, यही आपकी टैक्स वाली वैल्यू होगी कि आपने टैक्स कितना पे किया है 9,000 पर। अगर आप 18% टैक्स दे रहे हो तो ये होगा 18 से हमारे पास कितना होता है 9, और ये 162 होता है मे बी, यस 162 एंड ये 0। तो आप कितना टैक्स पे कर रहे हो, 1620, 1620 रुपीज इस पर टैक्स पे कर रहे हो। एंड देन फाइनली आपका बिल अमाउंट जो बनेगा वो कितना बनेगा, ये बनेगा। तो ये तो हो गया हमारे पास सिंपल क्वेश्चन। इसमें और किस टाइप के क्वेश्चन हमारे इंक्लूडेड है, देखो आप सबसे पहले समझिए कि जीएसटी हमारे पास, देखो जीएसटी के कुछ स्लैब्स बनाए गए हैं कि जीएसटी हमारा 0, 5, 12, 18 एंड 28% ये अप्लाई होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा हमारे जो लग्जरी प्रोजेक्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, लग्जरी प्रोडक्ट मीन्स आप कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट खरीद रहे हो, जैसे आप कोई भी गाड़ी वगैरह खरीदते हो, एसी वगैरह खरीदते हो, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, लग्जरी प्रोडक्ट हो गए हमारे। तो इस पर 28% सबसे ज्यादा टैक्स लगता है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिस पर 28% से भी ज्यादा टैक्स लगता है, जो टैक्स के स्लैब से बाहर आते हैं, जो जीएसटी के स्लैब से बाहर आते हैं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड क्या होता है हमारे पास, एल्कोहलिक मीन्स अल्कोहल वगैरह, जो एल्कोहलिक ड्रिंक वगैरह होते हैं, ये क्या है, कुछ प्रोडक्ट है जो हमारे जीएसटी से बाहर आते हैं। अब जो हमें करना है, देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें करना है वो क्या है हमारे पास, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें करना है सिंपली कि जो जीएसटी होता है हमारे पास, ये टू टाइप से अप्लाई होता है। मीन्स कि अगर एक ट्रांजेक्शन है, मीन्स एक प्रोडक्ट को एक सेम ही स्टेट के अंडर सेल या परचेज किया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। तो ये जो इंट्रा स्टेट होता है, इसमें एक प्रोडक्ट को किसी भी सेम स्टेट में ही क्या किया जाता है, सेल या परचेज किया जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट। और इस केस में टैक्स हमारा, ये जो जीएसटी है हमारा, वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। किस किस में, इसको बोलते हैं हम एस जीएसटी, स्टेट जीएसटी। एस जीएसटी मीन्स स्टेट जीएसटी, एंड सी जीएसटी मीन्स सेंट्रल जीएसटी। मीन्स जो भी इस पे जीएसटी लगेगा उसमें से हाफ पार्ट किसका होगा, स्टेट गवर्नमेंट का होगा, और हाफ पार्ट किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। ऐसे समझिए आप इसमें, स्टेट गवर्नमेंट जैसे यूपी के सीएम है तो हाफ सीएम जी को मिलेगा, एंड सेंट्रल के पीएम है हमारे, पीएम मोदी जी है तो सेंट्रल हाफ क्या मिलेगा, पीएम को मिलेगा, ऐसे होता है। तो ये होता है हमारे पास इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। तो इसे इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन बोलते हैं विद इन द सेम स्टेट। ठीक है, सेम स्टेट वाले को क्या बोलते हैं हम, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन हमारा होता है, जैसे यूपी यूपी में हो रहा है, दिल्ली दिल्ली में हो रहा है, राजस्थान राजस्थान में हो रहा है, पंजाब पंजाब में हो रहा है। ठीक है, ये सभी क्या है हमारा इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो। इसमें याद रहे, इसमें ध्यान रहे, क्या होगा, लेट करते हैं कि अगर हमारा प्रोडक्ट 1,000 का है और इस पर 10% या फिर लेट कर लेते हैं 12% जीएसटी है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस पर 12% जीएसटी और ऐड करना है इसका। तो जीएसटी में हम क्या करेंगे, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 6% एंड 6%। मीन्स 6% सीजीएसटी होगा अगर ये सेम स्टेट में, लेट कर लेते हैं पंजाब टू पंजाब है ये। ठीक है, सीजीएसटी होगा, एंड हाफ क्या होगा इसमें, एसजीएसटी होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर सीजीएस एसजीएसटी भी हो सकता है, या फिर यूजीएसटी होता है, यूनियन टेरिटरी। अगर वो स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, तो वो यूजीएसटी बोलते हैं इसको। ये होता है सिंपल। एंड एक दूसरा हमारा फंडा होता है, देखो इसमें हमने बताया, पहले हम इसमें बात कर लेते हैं कि सेलिंग प्राइस कितना है, 1,000 है, एंड यहाँ पर कितना है ये जीएसटी, जीएसटी है 12%। तो अगर ये सेम स्टेट है, विद इन द सेम स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो हम क्या करेंगे, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, हाफ हाफ 6%, 6%। तो आप इसका 6% फाइंड करोगे, कितना आ रहा है, अगर हम 6% फाइंड करते हैं तो 60 आ रहा है। ठीक है, तो 60, तो 1,000 में क्या करेंगे, 60 प्लस 60 करेंगे। 60 क्या है, ये हमारे पास सीजीएसटी है, एंड 60 क्या है, एसजीएसटी है। ठीक है, सीजीएसटी एसजीएसटी ऐड करके इसका जो फाइनल अमाउंट बनेगा वो हमारा कितना बन रहा है, ये मिल रहा है हमें 1,120 रुपीज, ये मिल रहा है हमें सिंपली। ओके, तो ये होता है इसमें हमारे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी सिंपली। तो ये हो गया हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी। अब इसमें हम दूसरा वाला केस बात कर रहे थे, इसमें दूसरा केस क्या है, इसमें सेकंड केस आता है इसमें, जब हमारे पास क्या होता है, ये तो इंटर स्टेट वाला केस हो गया, विद इन द सेम स्टेट। एंड सेकंड केस होता है हमारे पास डिफरेंट स्टेट, अगर ट्रांजेक्शन डिफरेंट स्टेट में हो रही होती है। मीन्स आप जो गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर रहे हैं, ठीक है, एंड सेल कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, उस वो कहाँ अप्लाई हो रहा है, मीन्स डिफरेंट स्टेट में आप सप्लाई तो नहीं कर रहे हो, जैसे डिफरेंट स्टेट में की लेट कर लेते हैं, दिल्ली टू पंजाब हो गया, ठीक है, पंजाब टू यूपी हो गया, इस तरीके से राजस्थान टू पंजाब हो गया, इस टाइप से अगर हो रहा है
तो उसको बोलते हैं हम इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। तो इस इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में, सॉरी इंट्रा तो हो गया हमारा, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट, तो इसको इंटर स्टेट बोलते हैं। तो इस इंटर स्टेट में होता क्या है कि जो जीएसटी है ना, ये जीएसटी टोटली किसमें डिवाइड हो जाता है, मीन्स कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाता है आईजीएसटी। आईजीएसटी बोलते हैं इसको। तो इसको क्या बोलते हैं हम, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है, आईजीएसटी बोला जाता है। और ये टोटली क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जैसे लेट कर लेते हैं। आप क्या कर रहे हो, पंजाब से क्या कर रहे हो, दिल्ली में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो पंजाब के बीच में जो भी स्टेट्स आएंगे, ठीक है, उससे पास होते हुए बस आपको बिल, यहाँ पे बिल जनरेट होगा, ये पास होते हुए फाइनल अपने डेस्टिनेशन पर जाएगा, और फाइनल डेस्टिनेशन पर आईजीएसटी मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर इसको डिवाइड कर देती है अदर स्टेट में। तो हमें ये चीजें नहीं समझनी, सिर्फ हमें ये देखना है कि अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, मीन्स डिफरेंट स्टेट है, तो आपको जीएसटी को क्या लिखना है, जीएसटी को लिखना है आईजीएसटी। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, कि जैसे हमारे पास क्या है, ये एसजीएसटी है, जैसे हमारे पास ये एसजीएसटी सीजीएसटी, इस केस में अगर वो आईजीएसटी बोले कि आईजीएसटी क्या होगा इस केस में, इस केस में आईजीएसटी होता है नील, मीन्स जीरो। एंड इस वाले केस, सेकंड वाला केस जो है इंटर स्टेट वाले में, इंटर स्टेट वाले में अगर हम देखें इसमें एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, इस केस में एसजीएसटी एंड सीजीएसटी नहीं होता है, एसजीएसटी। और देखो अगर आपको अच्छे से सभी फॉर्मूलाज चाहिए, सभी फॉर्मूला चाहिए, तो इस पर हमने फॉर्मूला सीट भी बनाई है, जैसे हमने क्लास 9 में आपको प्रोवाइड की थी। तो वही फॉर्मूला सीट, और हमने इसको अपडेट किया है 2025 26 के लिए, 25 26 के लिए। तो उसमें आपको अप्रोक्स 46 to 47 पेजेस मिलेंगे, और उसमें सभी जो चैप्टर्स हैं सिलेबस वाइज, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी सभी चैप्टर्स हैं उसके सभी फॉर्मूलाज विद कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। तो अगर वो फॉर्मूला बुक आपको एक्सेस करनी है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्रॉब्लम्स बीटर एग्जाम मटेरियल से। तो आप उस पर क्लिक करना, और उसके थ्रू आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। एंड नाउ अब हम देखते हैं इसमें सिंपली, देखो अब इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, इसको एक बार अच्छे से भी समझेंगे हम, ठीक है, अब इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो गया आपको, इसको एक बार हम अच्छे से अगेन समझेंगे। पहले हम इसमें बता देते हैं कि भी क्या होता है हमारा, ठीक है। तो हमने देखा कि क्या हो रहा है, हमारा सेम स्टेट है तो इंटर स्टेट, एंड डिफरेंट स्टेट है तो इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट मीन्स, समझो आप कि जीएसटी हमारा क्या है, टू पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक होता है हमारा इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, इंट्रा स्टेट, एंड एक होता है हमारा इंटर स्टेट, एक होता है इंटर स्टेट। ये इंटर स्टेट मीन्स सेम स्टेट, और इंटर स्टेट मीन्स डिफरेंट स्टेट। देखो अब अच्छे से समझ में आएगा आपको। एंड यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जीएसटी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, किस किस में, सीजीएसटी एसजीएसटी, एसजीएसटी सीजीएसटी। एंड यहाँ पर जो जीएसटी है हमारा वो सिंगल, क्या होता है हमारा, जीएसटी को हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, आईजीएसटी बोल देते हैं, आईजीएसटी, बस ये है सिंपली। इस केस में देखो ये 50-50% होगा जीएसटी का, जो भी जीएसटी होगा उसका 50-50% होगा। एंड ये सेम ही रहेगा हमारा टोटल, ठीक है, ये टोटल 100% ही रहेगा, मीन्स सेम ही रहेगा ये 100% ही रहेगा जीएसटी का, मीन्स अगर जीएसटी 18% है तो ये भी आईजीएसटी 18% ही अप्लाई हो रहा होगा, ओके। एंड फिर हम इसमें देखें कि इस वाले केस में हमारा आईजीएसटी नील होता है, आईजीएसटी नील होगा इस केस में अगर वो आ जाता है। एंड इस केस में हमारे पास सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ये दोनों नील होंगे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ओके, इसको जरा समझ लेते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ये दोनों नील होते हैं, मीन्स जीरो होते हैं, किस केस में, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में। तो ये है सेम, बस इसमें मीन्स यही है इसमें पूरा टोटली जो आपको करना है पूरे सिलेबस में, मीन्स फुल चैप्टर में। एंड इसमें एक और है हमारे पास, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमारे पास आता है कि भाई आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, ठीक है, ये सभी फंडा अगर आपको समझना है तो इस पर हम ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, तो आप उसको देख सकते हैं, लेकिन ये सिलेबस से आउट है, इसलिए इस पर इतना ज्यादा फोकस मत दीजिए। फोकस देना है आपको, फोकस रखना है, कंसंट्रेशन रखना है आपको फुल इस पर, किस पर, ये जो पार्ट है हमारा, ठीक है, इसको आपको करना है कंप्लीट, बिकॉज ये सिलेबस में आ रहा है, सिलेबस के अंडर ये मिलेगा आपको, तो इसलिए इसको अच्छे से कवर करिए। एंड देन ये इसके बाद हम देखते हैं कि जो न्यू बुक में न्यू क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, उसको आप कैसे करोगे। तो यहाँ पर हम आपको ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आप अपना कंप्लीट चैप्टर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जो हमारे लेक्चर्स हैं अपलोडेड है उनके हेल्प से, एंड जो अब हम आपको बताने वाले हैं, ओके।
तो किस टाइप से करना है आपको, अब हम इसमें देखते हैं कि न्यू बुक में क्या एक्स्ट्रा दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट जीएसटी, एंड इसमें न्यू क्या ऐड किया गया है। देखो, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंपेयर की थी। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन सेम मिलेगा, जो हमने ओल्ड लेक्चर में आपको कराया, मीन्स लास्ट लेक्चर में, लास्ट जो सेशन में कराया था, सेम ही आपके पास ही एमसीक्यूज भी आपको सेम मिलेंगे। आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे ओल्ड लेक्चर से कर सकते हैं। तो हम एक न्यू प्लेलिस्ट प्रिपेयर करेंगे 2025-26 सेशन के लिए। तो आपको उसको एक्सेस करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उस पर जाइए। एंड आपको सभी लेक्चर्स हम सीरीज वाइज आपको लगा देंगे, ठीक है। तो सीरियल वाइज आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप वहां से कर सकते हैं इजीली। एंड इसमें जो न्यू है वो आपको बताने वाला है कि न्यू इसमें क्या इंक्लूड किया गया है। जैसे एक्सरसाइज फर्स्ट बी है, तो फर्स्ट बी में जो न्यू इंक्लूड किया गया है वो हमारे पास ये क्वेश्चन है, सिर्फ बी पार्ट है एंड ये सी पार्ट है, और सिंपल ही क्वेश्चन है। देखो, अगर हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी कराया आपको। तो इसमें क्या है हमारे पास, इसमें सिंपल जीएसटी क्या है, ये अंडर जीएसटी वैल्यू एडिशन क्या है। वैल्यू एडिशन कि आपने लेट किया कोई भी प्रोडक्ट 1000 में बाय किया, अब इसमें आपको प्रॉफिट भी अर्न करना है, तो आपने इसमें लेट कर लेते हैं 200 का अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया। एंड इसमें आपने कुछ रिपेयरिंग वगैरह जो की है इसकी, अगर कोई भी प्रोडक्ट लिया उसका रिपेयरिंग वगैरह कॉस्ट या फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो आपने इसमें ऐड कर दिया, लेट कर लेते हैं 100 रुपीज। तो ये जो वैल्यू ऐड किया आपने एक्स्ट्रा, जिसमें आपको 200 आपको प्रॉफिट चाहिए, ये आपका एक्सपेंस हुआ। तो यही हमारा क्या है, वैल्यू एडिशन, जिस पर आप प्रॉफिट अर्न करते हो। तो जीएसटी किस पर अप्लाई होता है, वैल्यू एडिशन पर होता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, थर्ड, एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट, जो भी आपने एक्सपेंस किया है मीन्स ट्रांसपोर्टेशन या रिपेयरिंग वगैरह में, एंड आप जो प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं उस पर। ठीक है, तो लेट करते हैं कि अगर कोई भी डीलर है हमारा, उसने 1000 का प्रोडक्ट खरीदा है, एंड उसने क्या किया, 100 रुपीज उसमें ट्रांसपोर्टेशन एंड 200 रुपीज वो प्रॉफिट अर्न करना चाह रहा है। तो वो जो टैक्स पे करेगा ना, वो सिर्फ इस अमाउंट को करेगा, बिकॉज ये जिस अमाउंट पर इसने 1000 टैक्स पे किया होगा, उस अमाउंट को वो वापस ले लेगा गवर्नमेंट से। मीन्स ये वो पहले से शो कर देगा कि हम ये अमाउंट दे चुके हैं, क्योंकि होता ऐसा है कुछ। ये लेट कर लेते हैं, जब इसने 1000 में बाय किया था प्रोडक्ट, तो इसने हम लेट कर लेते हैं, इसने जीएसटी पे किया था 100 रुपीज, जिससे भी ये बाय किया। एंड जब इसने ये क्या किया, अभी ये सेल कर रहा है, तो ये कस्टमर से क्या ले रहा है, कस्टमर से फिर ये क्या कर रहा है, 120 रुपीज क्या कर रहा है, जीएसटी ले रहा है। ठीक है, तो ये कितना जीएसटी ऐड कर रहा है, 120। तो ये सिर्फ देता कितना है गवर्नमेंट को, ये सिर्फ गवर्नमेंट को कितना देता है, ये सिर्फ 20 रुपीज गवर्नमेंट को पे करता है। ओके, ये होता है सिंपल इसमें। ये 100 रुपीज वो पहले से शो कर देगा कि ये हम पहले से ऑलरेडी इस पर पे कर चुके हैं अदर मैन्युफैक्चरर को, या मैन्युफैक्चरर से ले रहा था मैन्युफैक्चरर को, या फिर अदर जो भी इसका डीलर है उससे। ठीक है, ऐसा होता है। क्योंकि अगर ऐसा होता कि भाई 100 रुपीज ये मैन्युफैक्चरर को दे रहा है, 120 फिर क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है, तो फिर तो टैक्स पर भी टैक्स हो जाता। तो ऐसा नहीं होता है, सिर्फ जितने में इसने बाय किया है उस पर वो टैक्स पहले से दे चुका है, तो वो सिर्फ टैक्स किस पर देगा, जितने में सेल कर रहा है, जिस एक्स्ट्रा अमाउंट पर वो सेल कर रहा है, मीन्स ये 200 प्लस 100 इस पर ये सेल कर रहा है। तो इसको अच्छे से डिटेल में समझना है, तो आपको ये लेक्चर देखना होगा, एक्सरसाइज फर्स्ट बी, क्योंकि इसमें ही हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसमें अभी आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा जब आप इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना, तब कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है। इसलिए अगर नहीं समझ में आता, आप क्वेश्चन देखिए कि इसके क्वेश्चंस हम कैसे करने हैं। बट देखो, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आने वाले हमारे एग्जाम में, इसलिए आप इनको कर भी सकते हैं, नहीं भी अगर आपके स्कूल में बोल रहे हैं करने के लिए तो आप करिए, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं, बिकॉज ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे हम यहाँ पर देखें, 1B, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, द आई जीएसटी फॉर इंटर स्टेट सेल। तो आपको बताना है सिंपल, अगर हमारे पास क्या है, जीएसटी रेट 18% है, तो आई जीएसटी कितना होगा फॉर इंटर स्टेट सेल। तो अभी हमने बताया था कि टोटल जो हमारा जीएसटी है वो टोटल इंटर स्टेट सेल में क्या होगा, आई जीएसटी में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स अगर 18% है तो आई जीएसटी भी 18% ही यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना इंप्लीमेंट होगा, ये 18%। एंड ये अगर इंटर स्टेट वाला केस होता तो इस केस में आई जीएसटी नील होता, एंड इसमें सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 99% अप्लाई हो रहा होता। C में if the dealer supply goods worth rupees 3000 to another local dealer with 28% GST, then tax levied under CGST। तो देखो, विद इन द सेम स्टेट हो रहा है, तो टैक्स कितना लीव करेगा ये, 28% का हाफ 14%, और आप इसका 14% निकालो, 3000 का 14% निकालोगे आप कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 14 3 से कितने होते हैं, 42 होते हैं। तो ये इसका आंसर आएगा 4। 3000 का क्या करेंगे, 14% फाइंड करेंगे, डिवाइड बाय 100, इजी हो गया, 14 3 जा 420 हो जाता है। ओके,
ये हो जाएगा हमारा सिंपली। डी है हमारे पास फॉर अ रजिस्टर्ड डीलर इफ इनपुट टैक्स इज एक्स एंड आउटपुट टैक्स इज वाई। तो हमारे पास क्या होता है, देखो इनपुट एंड आउटपुट टैक्स किसको बोलते हैं, तो ये वही है हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला खेल है। तो इसमें क्या होता है, आउटपुट टैक्स जो हमें मिल रहा है, जो हम ले रहे हैं, ठीक है, इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। तो ये हमारे पास क्या है, देखो इनपुट टैक्स एंड ये आउटपुट टैक्स मीन्स जैसा भी हमने देखा था कि एक डीलर है हमारे पास, तो ये कस्टमर से कितना ले रहा है, यही इसका आउटपुट टैक्स है, और ये यहाँ पर इसने कितना दिया है किसी भी मैन्युफैक्चरर को, वो इसका इनपुट टैक्स है। और अगर आपको क्या फाइंड करना है, टैक्स लाइबिलिटी फाइंड करनी की, वो गवर्नमेंट को कितना देगा, तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स होता है मीन्स वाई माइनस एक्स। तो डी में क्या होगा, थर्ड वाई माइनस एक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स ई। अब देखिए इसमें ई वाला, जोन सेल्स गुड्स वर्थ रुपीज 2000 टू मनीष बिलोंगिंग टू द सेम स्टेट, जोन गिव्स अ discount of 20% and charges GST 5%, देन जोन गेट्स, तो जोन को कितना मिलेगा ये बताना है। तो क्या बोला इसने कि अगर हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है कितने का है, 2000 का, ठीक है। जोन सेल्स गुड्स वर्थ रुपीज 2000, जोन ने कितने का सेल किया, 2000 का, टू मनीष, मनीष को बिलोंग टू द सेम स्टेट है मीन्स विद इन द सेम स्टेट, इंट्रा स्टेट जीएसटी टू पार्ट्स में डिवाइड होगा। फिर कह रहे कि जोन गिव्स अ डिस्काउंट, जोन कितना परसेंट डिस्काउंट देता है, 20%, 2000 का 20% डिस्काउंट आप निकालो। तो अगर हम इसका 20% निकालें तो आप इसमें डायरेक्ट 80% भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप किसी वैल्यू को 80% कैलकुलेट करोगे दैट मीन्स आपने इसको 20% रिड्यूस कर दिया, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पर, मीन्स 8 टू द 16। तो ये 16 मीन्स 1600 जो आ रहा है डिस्काउंटेड वैल्यू मीन्स सेलिंग प्राइस होगा, डायरेक्ट हमने सेलिंग प्राइस फाइंड कर लिया है। या तो हम ऐसे करते कि पहले इसका 20% फाइंड करते और फिर से 2000 में से माइनस करते, फिर भी आपको क्या मिलता है, 1600 मिलता। लेकिन अब क्या कह रहा है यहाँ पर कि इस पर जीएसटी 5% जीएसटी और ऐड करना है, तो 1600 में 5% जीएसटी और ऐड कर दो। देखो अगर आपको 5% जीएसटी करना है, या तो आप इसका 105% निकाल लो, या फिर 5% निकालने के बाद आप इसमें ऐड कर लो 16 5 कितने होते हैं, 16 5 80 होते हैं, तो 80 और ऐड कर लो तो 1680, ठीक है, 1680, ये क्या होगा इसका आंसर होगा। ओके, ये है इसमें सिंपली ऐसे कर सकते हो आप इसमें। तो ये इसके एक्सरसाइज है 1B, 1B के एमसीक्यूज में आपको ये करना था। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या इंपॉर्टेंट है एंड क्या एक्स्ट्रा है। एंड देखो अदर जो क्वेश्चन है ना इसके सेम ही मिलेंगे आपको 1B में, जो अदर लॉन्ग क्वेश्चन है ना ये आपको सेम मिल जाएंगे। तो हम लेक्चर इसमें अपलोड कर देंगे मीन्स प्लेलिस्ट में आपको अटैच कर देंगे लेक्चर, तो आप इनको कर सकते हैं इजीली। ओके, तो आपको ओल्ड लेक्चर की प्लेलिस्ट सेम एज इट इज रहेगी एंड हमारी न्यू लेक्चर की प्लेलिस्ट और हम इंक्लूड कर देंगे। तो न्यू प्लेलिस्ट बना देंगे, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि आपको किस लेक्चर के बाद क्या देखना है। ओके, एंड नाउ अब आ जाते हैं हम इसमें एक्सरसाइज 1C पर। देखो अगर हम एक्सरसाइज 1C पर आए तो क्या होगा, ये है टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज। टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज, इसमें हमारे पास टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज में फर्स्ट है कि ए रिटेलर परचेज एन आइटम फॉर 8000 फ्रॉम अ होलसेलर एंड सेल टू द कस्टमर, ठीक है। ये सभी पार्ट्स आपको मिल जाएंगे हमारे ओल्ड लेक्चर में। तो ओल्ड लेक्चर में जो हमने टेस्ट योर सेल्फ के एमसीक्यूज कराए हैं आप उनको देख सकते हैं, और ये सिंपल है हमारे पास, ठीक है। वही कह रहा है इसमें 15% प्रॉफिट अर्न करना है, सेल इंटरेस्ट रेट सेल है हमारे पास, जीएसटी 10% है, अमाउंट जीएसटी पेड आपको फाइंड करना है। तो ये स्टार्टिंग के जो 5 एमसीक्यूज हैं ई तक ये आपको सेम मिलेंगे। एंड नाउ अब हम आ जाते हैं इसके असर्शन एंड रीजन टाइप पर। असर्शन रीजन टाइप इसमें बोल रहा है दी मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1000। मार्क प्राइस कितना है आर्टिकल का, 1000 है, विच इज अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, जो 20% डिस्काउंट पर अवेलेबल है, विद जीएसटी रेट 12%। इसमें जीएसटी रेट 12% है। अब देखो असर्शन में क्या बोला है इसने, द जीएसटी ऑन दी सेल, जीएसटी ऑन दी सेल इज इक्वल टू 12% ऑफ द डिस्काउंटेड वैल्यू। क्या जीएसटी जो अप्लाई होगा, जीएसटी जो लगेगा वो कितना होगा, 12% ऑफ द डिस्काउंटेड वैल्यू होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जीएसटी कितना है, 12% है, और डिस्काउंटेड वैल्यू किसको बोलते हैं, जब हम इसमें से क्या कर देंगे, 1000 में से 20% माइनस कर देंगे, वही क्या होगा, हमारी डिस्काउंटेड वैल्यू होगी। तो ये तो करेक्ट है, हमारा असर्शन करेक्ट है, बिकॉज आप जीएसटी कैसे फाइंड करोगे, 12% ऑफ डिस्काउंटेड वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू अगर हम इसमें से 20% कम कर दें तो कितना मिलेगा, 20%। तो अगर आप इसका 20% कम कर रहे हो, या तो आप इसका 20% निकालो, या फिर आप इसका डायरेक्टली 20% निकाल के आप 1000 में से माइनस करो, या फिर डायरेक्टली 80% निकालोगे आप, तो इसका आंसर आ जाएगा 800। ओके, आप 800 का 12% फाइंड करोगे तो यही क्या होगा हमारे पास, यही क्या होगा इसमें, जीएसटी होगा। एंड रीजन में क्या बोला है कि द जीएसटी ऑन ट्रांजेक्शन इज 100 माइनस 20 प्लस 12% ऑफ द मार्क प्राइस।
क्या ऐसे हम जीएसटी फाइंड करते हैं? नहीं, ये तो बेकार है भाई। जीएसटी ऑन द ट्रांजेक्शन, तो जीएसटी ऑन ट्रांजेक्शन ये क्या है? 100 - 12, 100 - 12 प्लस 100 - 20, 80 होगा। 80 प्लस 12 करोगे तो आपका 92 आएगा। क्या 92% ऑफ द मार्क प्राइस होगा इसका आंसर? नहीं, गलत बात है। 92% तो होगा ही नहीं। तो फिर जीएसटी 92% अप्लाई थोड़ा ना हो रहा है, 12% हो रहा है। तो इसलिए इसमें रीजन गलत है, क्योंकि आपको जीएसटी ऑन ट्रांजेक्शन अगर निकालना है तो आप ये करोगे 12% ऑफ 800। ये नहीं करोगे 100 - 20 + 12 इंटू परसेंटेज। ये क्या है? तो ये रोंग है यहाँ पर। तो इसका मीन्स क्या है हमारे पास? ए ट्रू है हमारे पास। ए को ट्रू बोल सकते हैं, आर को क्या बोल सकते हैं? फॉल्स। इसमें फर्स्ट वाला होगा, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। नेक्स्ट अगर इसमें देखें, जी फॉर अ ट्रेडर एक्स जीएसटी पेड इज 600। ट्रेडर एक्स के लिए जीएसटी पेड कितना है? 600 एंड जीएसटी कलेक्टेड इज 720। और जीएसटी कलेक्टेड कितना है? 720। असर्शन, असर्शन में क्या है? जीएसटी पेड बाय द ट्रेडर टू द गवर्नमेंट इज 120। क्या जीएसटी जो पे कर रहा है कौन? ट्रेडर गवर्नमेंट को, क्या वो 120 है? यस, वो 120 होगा, बिकॉज ये इसका आउटपुट टैक्स है और ये इसका इनपुट टैक्स है। दोनों को माइनस करेंगे, 120 मिल रहा है। तो ये करेक्ट है। रीजन में जीएसटी डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ये भी करेक्ट है। दैट मीन्स इसमें दोनों ही करेक्ट है and ये रीजन भी सही है। इसमें रीजन भी करेक्ट है, बिकॉज हम इस रीजन के अकॉर्डिंग ही इस 120 को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? बोथ ए एंड आर एंड ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसमें थर्ड वाला होना चाहिए, ठीक है? तो इसमें क्या होगा? थर्ड वाला होगा। ओके। एंड नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें, नेक्स्ट है हमारे पास ही एच। एच वाले में देखो आप क्या कह रहा है? द इनवॉइस वैल्यू ऑफ अ टॉय इज 4220 एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 5%। और रेट ऑफ जीएसटी कितना है इसमें? 5% है। अब देखो इनवॉइस वैल्यू का मीनिंग क्या है? इनवॉइस का मीनिंग होता है जो भी आपको क्या मिलता है, बिल मिलता है, तो उसमें लास्ट में जो वैल्यू लिखी होती है वो इनवॉइस वैल्यू मीन्स इंक्लूडिंग जीएसटी होती है। जो इनवॉइस वैल्यू होती है वो इंक्लूडिंग जीएसटी होती है। और रेट ऑफ जीएसटी 5% है। इसमें क्या है? स्टेटमेंट फर्स्ट, जीएसटी पेड, कि हमने कितना जीएसटी पेड किया वो किससे कैलकुलेट कर सकते हैं? 5% ऑफ दिस वैल्यू? नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी जीएसटी इंक्लूडेड है। तो आप इसका भी 5% फाइंड करोगे तो फिर ये एक्स्ट्रा वैल्यू हो जाएगी। दैट मीन्स ये रोंग है इसमें। आप इनवॉइस वैल्यू में 5% नहीं कैलकुलेट करोगे। इनवॉइस वैल्यू तो पहले से ऑलरेडी टैक्स इंक्लूड करके है। तो अगर आप इसमें फाइंड करना चाह रहे हैं कि आप किस पर 5% इंक्लूड करोगे, तो आप लेट कर लोगे एक्स वैल्यू। एक्स का ही 5% अगर आप करोगे, एक्स का ही 5% आप फाइंड करोगे। 5% फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? एक्स इंटू 5/100। तब ये वैल्यू मिलेगी आपको 4220। अब आप इसे सोल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 100x प्लस 5x, ये 105x अपॉन में 100 का यहाँ 4220 एंड ये 100 एंड ये x इज इक्वल्स टू क्या होगा? 4220 इंटू में 100 अपॉन में कितना? 105। और देखो यही हमारे पास क्या है? डिस्काउंटेड वैल्यू आप कह सकते हो इसको, एंड वैल्यू विदाउट जीएसटी कह सकते हो। ये जो वैल्यू होगी अपनी, और यहाँ पर इसमें देखो सेकंड स्टेटमेंट में बोला भी है कि टैक्सेबल वैल्यू, अगर आपको टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें हम टैक्स इंक्लूड करेंगे, तो कैसे होगी? 220 रुपीज मीन्स 4220 इंटू 100/105। तो देखो यहाँ पर भी यही तो है। यही तो इसने यहाँ पर एक्सप्रेस किया है कि आप डिस्काउंटेड वैल्यू ऐसे फाइंड कर सकते हो। तो यस, हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू होगी विदाउट जीएसटी। फिर इसमें हम जीएसटी ऐड करके जो वैल्यू बनाएंगे वो 4200 के इक्वल होगी। 4220 के इक्वल होगी। ओके, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसको हम क्या बोल रहे हैं? टैक्सेबल वैल्यू बोल रहे हैं। तो बस इसमें ये करेक्ट है। फिर स्टेटमेंट टू करेक्ट है। दैट मीन्स इसमें आप क्या करोगे? स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। लेकिन इसमें ये वाला आंसर गिवन क्या है? ये रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। ये नहीं होगा, इसका फोर्थ होगा। ओके, इसको चेक कर लेना आप। इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ। नेक्स्ट, आपको डाउट लग रहा हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं अपने टीचर से, अपने सीनियर से। एंड यहाँ पर ये डीलर इन इंदौर एमपी सेल्स गुड्स वर्थ ₹75,000। ठीक है, एमपी में एक डीलर है जो 75,000 में गुड्स को क्या करता है? सेल करता है टू अ डीलर इन जयपुर। तो एमपी से जयपुर में राजस्थान डिफरेंट स्टेट हो गए, तो इंटर इंटरस्टेट में आईजीएसटी होता है ओनली। एंड द रेट ऑफ जीएसटी 18%। ये कह रहा है कि फर्स्ट स्टेट में दिस सीजीएसटी शेयर्स ऑफ द राजस्थान इज 9% ऑफ द 7500। बिल्कुल गलत बात है, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रही है डिफरेंट स्टेट, और डिफरेंट स्टेट में सीजीएसटी होता ही नहीं है, आईजीएसटी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? आईजीएसटी। दैट मीन्स आप यहाँ पर क्या दोगे कि ए करेक्ट है हमारे पास। ए मीन्स फर्स्ट वाला, ये जो स्टेटमेंट फर्स्ट है ये इनकरेक्ट है।
स्टेटमेंट सेकंड, इन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में सीजीएसटी इज 18% ऑफ द होल ट्रांजेक्शन। क्या जीएसटी 18% होता है होल ट्रांजेक्शन का? तो ये कह सकते हो आप सिंपल। बोथ द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट तो गलत है हमारा, बोथ स्टेटमेंट तो होंगे नहीं हमारे पास, तो इसमें स्टेटमेंट क्या होगा, फर्स्ट इज फॉल्स होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू। तो ये होगा इसमें सिंपल हमारा इसका लास्ट वाला असर्शन एंड रीजन। तो ये है इसमें एक्स्ट्रा, एंड जो अदर क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, सेम आपको मिलेंगे हमारे ओल्ड लेक्चर में। तो यहाँ पर ये मिलेगा, एंड आपको जो फुल लेक्चर है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको कोई भी लेक्चर चाहिए आप कमेंट करके बताइए अगर आपको नहीं मिल रहा है, बिकॉज हम मोस्टली सभी चैप्टर्स अपलोड कर चुके हैं, एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हमने कराया है। ओके, तो इसीलिए आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन करनी है अच्छे से, एंड कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके हमसे क्वेरी कर सकते हैं, एंड देन हम आपको शेयर कर देंगे अगर लेक्चर होगा हमारा, अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, उस चैनल पर फर्स्ट टाइम तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।